भाई जितने बेरोजगार ये वीडियो देख रहे हैं हाथ उठाएं। अरे भाई कमेंट्स में और बोल्ड में लिखें आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल क्रैक डैश एग्जाम। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं ये बनकर रहूंगा। मुझे यही बनना है, यही मेरी डेस्टिनी है, यही मेरी किस्मत है, यही मेरी जिंदगी है। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं ये बनकर रहूंगा। यहाँ ये शब्द आप रिप्लेस कर लीजिए उस प्रोफेशन से जिसमें आप जाना चाहते हैं। अब ये सब आप लोगों को लगेगा क्या है यार, ये क्यों, पता है हमको, हम कर लेंगे। देखो दोस्तों, ये बात सच है 100% कि ये पूरा ब्रह्मांड आपसे कहता है योर विश इज माई कमांड। यानी आप जो सोचेंगे, आप जिस शक्ल, जिस फॉर्म, जिस पोजीशन में अपने आप की मन में एक छवि बनाएंगे वैसा ही होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि ये एग्ज़ाम टफ है तो टफ ही होगा, फिर वह कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या जॉब का इंटरव्यू। अगर आप सोचेंगे कि मुझे यही करना है और मैं यही बनूंगा और कोई रास्ता नहीं मेरे पास, तो आप वह बनकर ही रहेंगे। देखिए, ये बात सही है कि सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाहते हैं मूवी देखना तो आप किसी भी तरह जुगाड़ करके पहुंच तो जाते हैं ना थिएटर। तो इस बात को समझिए कि आपका चाहना ज़रूरी है, क्योंकि आपके चाहने पे ही आपका माइंड अपने आप को प्रिपेयर करता है और आने वाली प्रॉब्लम से निपटने के लिए रास्ते खोजता है। इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। और ऐसे में दोस्तों, अगर आपने ये सोच लिया कि यार इतने सारे कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में, ऑल इंडिया में इतनी ही सीट्स हैं, इतनी ही पोस्ट्स हैं, इस एग्ज़ाम में तो जैक लगाना पड़ता है, पैसे लगते हैं, सेटिंग से सब कुछ होता है, ये सब सोच के आप अपने दिमाग को ये संकेत दे रहे होते हैं जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में रामाधीर सिंह अपने निकम्मे बेटे से बोलता है, तुमसे ना हो पाएगा। जब ब्रेन को ये पता चलता है कि उससे ये हो ही नहीं पाएगा, तो वह भी खुद से सबकॉन्शियस एफर्ट लगाना बंद कर देता है। तो दोस्तों, बंद कीजिए ये सोचना कि आपसे ना हो पाएगा और बोलना शुरू कीजिए, फील करना शुरू कीजिए कि आई एम कॉन्फिडेंट, मैं ये एग्ज़ाम क्रैक करके रहूँगा। ये वीडियो आपकी जानकारी और मोटिवेशन दोनों के लिए है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने इन 10 प्रोफेशन में से किसी में भी एक को चुना और इसमें चले गए, इसमें सेलेक्ट हो गए, तो छप्पर फाड़ के कमाएंगे। ए भाई, घूस की बात नहीं कर रहे हैं हम, है ना, लीगल 1 नंबर की तनख्वाह की बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा सैलरी मिलने वाली 10 सरकारी जॉब्स को। नंबर 1, इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज में IAS, IPS और IFS शामिल हैं। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी नौकरियों में शामिल है। इन लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। ये ऑफिसर देश को चलाने में मदद करते हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को कार्य में लाते हैं। इन ऑफिसर्स की मासिक सैलरी 2 लाख रुपए तक होती है। इसके साथ साथ इनको घर, गाड़ी, ड्राइवर, बिजली और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। इन ऑफिसर्स को विदेश में पढ़ाई करने के लिए छुट्टियां भी मिलती हैं। देखिए, है तो ये एग्ज़ाम टफ, लेकिन आपने अपने मन में ठान ली तो दिमाग आपकी मदद करेगा इस टफनेस को सॉफ्ट करने में। नंबर 2, डिफेंस सर्विसेज। भारतीय डिफेंस सर्विसेज में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों को शामिल किया जाता है। ये जॉब बहुत ही सम्मानजनक होता है। डिफेंस सर्विसेज की अलग अलग परीक्षाएं करवाई जाती हैं, जैसे कि NDA, CDS आदि। इन ऑफिसर्स को सैलरी भी बहुत ही अच्छी दी जाती है। डिफेंस में 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की सैलरी हो जाती है। इस प्रकार की जॉब में प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसके अलावा आपको ढेर सारे अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। नंबर 3, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे BHEL, ONGC, IOC आदि होते हैं। इनमें काम करने के लिए आपको गेट की परीक्षा पास करनी पड़ती है। इस प्रकार की जॉब में 1 महीने का 40,000 से 1.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं आप। इसके अलावा आपको यहाँ पर खाने पीने के लिए कैंटीन में सब्सिडी दी जाती है। ट्रैवल पर पेट्रोल भत्ते भी दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। प्रोफेसर की नौकरी खासकर गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी मानी जाती है। इसमें आपको भरपूर सम्मान मिलता है। प्रोफेसर की सैलरी अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करती है। यदि आप NIT या IIT के प्रोफेसर हैं तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी। इन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने से आपको हर महीने 40,000 से लेकर 1,60,000 रुपये तक मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको मेडिकल और हाउस भत्ते भी मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, बैंकिंग जॉब्स। बैंक की जॉब भी एक रिस्पेक्टेबल जॉब है। बैंकिंग सेक्टर में प्रमोशन आसानी से मिलता है। यहाँ पर आपको सैलरी में 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। यदि आपकी बड़ी पोस्ट है तो हर 2 साल में आपको बाहर घूमने के लिए 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी भत्ते दिए जाते हैं। और यदि आप बैंक कर्मचारी हैं तो आप कभी भी आसानी से लोन ले सकते हैं। नंबर 6, वैज्ञानिक। यदि आप सरकारी संस्थान जैसे ISRO, BRTO आदि में काम करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ऐसी जगह पर काम करने से आपको रिसर्च के साथ साथ मनचाहा पैसा भी मिलता है। यहाँ पर बेसिक सैलरी 40,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक या उससे भी ज़्यादा हो सकती है।
और जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा आपको हर महीने 7,000 से लेकर के 10,000 तक ट्रांसपोर्ट भत्ता भी मिलता है। कैंटीन में फ्री खाना मिलता है, रहने के लिए घर भी दिया जाता है और हर 6 महीने में बोनस भी मिलता है। गो फॉर इट गाइस, वैज्ञानिक बनना सबसे बेस्ट है हमारे हिसाब से। नंबर 7, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इस प्रकार की जॉब को बहुत ही सम्मानपूर्वक जॉब माना जाता है। इसमें पैसे भी आपको बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं। इस प्रकार की जॉब में आपकी पोस्टिंग अक्सर विदेशों में होती है। हर महीने 1,50,000 से लेकर 2 लाख रुपए या उसके ऊपर भी मिल सकते हैं इस जॉब में आपको तनख्वाह के रूप में। इसके अलावा आप जिस देश में रहते हैं वहाँ पर आपको उसी के हिसाब से कुछ भत्ते भी दिए जाते हैं। इस जॉब को करने के लिए आपको SSLG की परीक्षा को पास करना होता है। नंबर 8, सरकारी डॉक्टर। MBBS की पढ़ाई के बाद आप किस अस्पताल में किस पोस्ट पर नौकरी करते हैं उस पर आपकी सैलरी डिपेंड करती है। आजकल सरकार गांव में अपनी पोस्टिंग करवाने वाले डॉक्टर्स को 25 से 50% तक वेतन ज़्यादा दे रही है। एक सरकारी सर्जन डॉक्टर को भारत में लगभग 1 लाख से लेकर के 2 लाख रुपए महीना सैलरी आराम से मिल जाती है। वहीं एक सरकारी जूनियर डॉक्टर को भी 40,000 से 60,000 तक आराम से मिल जाते हैं। नंबर 9, इनकम टैक्स ऑफिसर। इसमें आपको पैसे के साथ साथ सम्मान भी बहुत ज़्यादा मिलता है। इस नौकरी में आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से शुरू करके कमिश्नर तक बन सकते हैं। इस नौकरी में आपको हर महीने 60,000 से लेकर 1 लाख तक की सैलरी मिल जाती है। इसके अलावा आपको एक सरकारी गाड़ी, पेट्रोल, सिम कार्ड आदि सुविधाएं भी मिलती हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए आपको SSL, CGL की परीक्षा में पास होना होगा। UPSC की परीक्षा पास करने से आप सीधा असिस्टेंट कमिश्नर की कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। नंबर 10, रेलवे इंजीनियर। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेलवे इंजीनियर किसी भी सरकारी इंजीनियर से ज़्यादा कमाते हैं। एक सरकारी रेलवे इंजीनियर की तनख्वाह 70,000 से लेकर 1.5 लाख तक या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा इन्हें रहने के लिए घर, ट्रैवल भत्ता और उसके अलावा बहुत सारे भत्ते भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको मोटिवेट करने में सफल हुई होगी। तो दोस्तों, बंद कीजिए ये सोचना कि आपसे ना हो पाएगा और बोलना शुरू कीजिए, फील करना शुरू कीजिए कि आई एम कॉन्फिडेंट, मैं ये एग्ज़ाम क्रैक करके रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे। हमारे नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।